वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू बच्चों, आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th की DOE द्वारा भेजी गई वर्कशीट नंबर 5। सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। डेट है हमारी आज की 5 अक्टूबर 2020। बच्चों यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया गया है, उसको पढ़ के आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। ये जो पैसेज है, ये पैसेज आपका बेस्ड है 3 क्वेश्चंस स्टोरी से। जैसे कि अभी तक हम 3 क्वेश्चन स्टोरी के ही पैसेज एंड क्वेश्चन आंसर्स देख रहे थे, तो उसमें से आपको एक पैसेज उठा के दिया गया। तो चलिए इस पैसेज को रीड करते हैं, समझते हैं एंड उसके बेसिस पर इन क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करते हैं। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। आई एम डेड एनिमी ऑफ योर्स हु सॉ रिवेंज ऑन यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। वो कहते हैं कि तुम मुझे नहीं जानते बट मैं तुम्हें जानता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा एनिमी और जिसने कसम खा रखी थी तुमसे बदला लेने की। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे भाई को मारा था और मेरी प्रॉपर्टी ले ली थी। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट hermit. I made my mind to kill up on your way home. But the day passed and you did not return. So I left my hiding place, and I came upon your bodyguard, who recognized me and wounded me. मैं जानता था कि तुम हर्मिट के पास अकेले ही जाओगे, तो इसलिए मैंने माइंड में सोच लिया था कि तुम्हें अकेले ही मार देना जब तुम घर वापस जाओगे। बट जैसे ही दिन गुजरा तुम आए नहीं, तो मैंने अपनी छुपने की जगह छोड़ी और मैं बाहर आ गया। और हु रिकग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी, और जो मुझे चोट लगी थी उस पर तुमने हील की। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स। तुम्हारी बॉडीगार्ड ने मुझे हेल्प की थी बट मैं वहाँ से निकल गया। तुम्हारी बॉडीगार्ड ने मुझे देख लिया तो मैं वहाँ से निकल गया। फिर तुमने मेरी मदद की, मेरे ज़ख्मों को साफ़ किया, उन पे दवाई लगाई। आई विश टू किल यू, मैं तुम्हें मारने आया था बट तुमने मेरी जान बचाई। अगर मैं ज़िंदा रहा देन आई विल सर्व यू द मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम। अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं अपने बच्चों को यही कहूँगा कि तुम्हारी आज्ञा करें, तुम्हारे लिए काम करें और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा करना चाहता था। तो ये थे वर्ड्स। आप सोच सकते हैं अगर आपने स्टोरी पढ़ी तो ये किसके वर्ड्स होंगे कि कौन उसको मारने आया होगा और किसकी जान फिर राजा ने बचाई। तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन इज रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय, सो दिस इज ट्रू। द स्पीकर इन द अबव इज द किंग। नो, किंग की तो किंग के बारे में कोई बोल रहा है कि किंग का मैं एनिमी हूं, तो किंग तो हो ही नहीं सकता। दिस इज फॉल्स। द आई इन द अबव पैसेज इज द किंग्स एनिमी एंड यू इज द किंग। यस, अबव पैसेज में जो आई है वो कौन है? किंग का एनिमी। और यू कौन है? किंग का। यू कौन है? किंग। दिस इज ट्रू। ओके, देन आपको नीचे आंसर्स करने हैं, राइट ऑप्शंस बताना है। Why did the person swear revenge on the king? जो भी पर्सन था, एनिमी था, उसने क्यों सोचा था कि किंग को मारने के लिए? Because he was wounded. Because the king had put his brother to death and seized his property. So this is the right answer. Okay, then second question is where did he decide to kill the king? उसने कब डिसाइड किया कि कब राजा को मारना है? जब वो घर वापस आएगा। So this is the right option. Then next is what did the bodyguards do when they recognized him? बॉडीगार्ड्स ने क्या किया जब उसको पहचाना? तो उसने क्या किया? उनको हील की। Then next is complete the conversation by writing the dialogues in the box. I will serve, तो ये इसने क्या कहा? I will serve you as my most faithful servant and will order my son to do the same. और किंग ने क्या कहा? Forgive me, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे भाई के साथ ऐसा किया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्टोरी पे बेस्ड 3 क्वेश्चन पे बेस्ड आज की वर्कशीट। आशा करते हैं आपको वर्कशीट समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय बाय।